बीजेपी लीडरों की जबरदस्त मुहिम जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी झारखंड और बिहार में जलसायाम के बाद आज कानपुर में करेंगे रोड शो। अमित शाह गुजरात, दमन और दीव में संभालेंगे कमान। लोकसभा इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में अपोजिशन ने भी लगाई ताकत। प्रियंका गांधी गुजरात और कर्नाटक में करेंगी न्याय संकल्प सभा। अखिलेश यादव और डिंपल यादव का मैनपुरी में होगा रोड शो। बीएसपी सरबराह मायावती आगरा लोकसभा हलके में करेंगी इंतखाबी रैली। तेलंगाना के कई इलाकों में शिद्दत की गर्मी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत कई मकामात पर तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पीर तक शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान किया जाहिर। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी के पेश नज़र दिल्ली पुलिस और एनएसजी स्कूलों और अहम मकामात पर कर रही है मॉक ड्रिल। भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। यूएनजीए में भारत की नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने पर दिया दो टूक जवाब। आईपीएल में आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस के दरमियान होगा मुकाबला। कल के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात की तशहीरी मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम सियासी जमातों ने वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 3 रियासतों के दौरे पर होंगे। वजीर आजम पहले झारखंड जाएंगे, जहां वो पलामू और लोहरदगा में इंतखाबी रैलियां करेंगे। इसके बाद वजीर आजम बिहार के दरभंगा में बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर की हिमायत में एक रैली करेंगे। बाद में वजीर आजम उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में रोड शो करेंगे। और बीजेपी लीडरों की तशहीरी मुहिम जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात और दमन दीव में इंतखाबी रैलियां करेंगे। अमित शाह गुजरात में 2 और दमन दीव में 1 रैली से खिताब करेंगे। आज अमित शाह सबसे पहले गुजरात के बोडेली छोटा उदयपुर में बीजेपी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी रैली करेंगे, जिसके बाद वो गुजरात के वलसाड लोकसभा हल्के में जलसा करेंगे। गुजरात के बाद अमित शाह दोपहर में दमन दीव पहुंचेंगे, जहां वो दुनेठा में एक रैली से खिताब करेंगे और आवाम से पार्टी के हक में वोट देने की अपील करेंगे। लोकसभा इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में मुल्क भर की पार्टियां वोटरों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। अपोजिशन जमातों के स्टार कैंपेनर इंतखाबी मुहिम में पूरी कोशिश कर रहे हैं। अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी अग्निवीर स्कीम के सिलसिले में दिल्ली में नौजवानों से बातचीत करेंगे। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी गुजरात के बनासकांठा और कर्नाटक के दावणगेरे और साथ में हावेरी में नया संकल्प मीटिंगों से खिताब करेंगी। राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत मध्य प्रदेश के चाचूड़ा, सारंगपुर और उज्जैन में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती आज उत्तर प्रदेश के आगरा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। वहीं बिहार में अहम अपोजिशन पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव भी इंतखाबी मुहिम में लगातार मसरूफ हैं। उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन पारा चढ़ने के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। साथ में होने वाले इंतखाबात के लिए अहम अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी गुज़िश्ता इंतखाबात से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ही बदायूं में इंतखाबी रैली की थी, लेकिन वो आज एक बार फिर गुन्नौर के बिबराला और सहसवान में रैली करेंगे। बदायूं लोकसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान
सख्त मुकाबला समझा जाता है। यहाँ समाजवादी लीडर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का मुकाबला दुर्जय सिंह शाके से है और बदायूं के अलावा अखिलेश और डिंपल यादव आज मैनपुरी में रोड शो करेंगे। मैनपुरी वो सीट है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ बीजेपी ने डिंपल के खिलाफ जयवीर सिंह को उतारा है। बंगाल कभी बाएं बाजू का गढ़ था, लेकिन अब लाल किला हाशिए पर नजर आ रहा है। इंडिया इत्तेहाद ने मगरबी बंगाल की कृष्णानगर सीट पर सीपीएम के एसएम सादी से दांव लगाया है। सादी का मुकाबला बीजेपी की अमृता राय और टीएमसी की महुआ मोइत्रा से है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने इंतखाबी मुहिम के दौरान सीपीएम उम्मीदवार से खुसूसी बातचीत की। मैं इस वक्त कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं और ये है शांति नगर और मेरे साथ हैं सीपीएम के एसएम सादी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ टीएमसी, ऐसे में सीपीएम के कितने चांसेस हैं? 100% चांस है। इस अगला चुनाव में सीपीएम लेफ्ट फ्रंट सपोर्टेड बाय कांग्रेस विन दिस सीट 100%। आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि अगले दिन में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो टीएमसी वाला था, टीएमसी का एमपी था, कुछ नहीं किया है। एक तरफ जो आपका अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को टक्कर दे, लेकिन टीएमसी बोल रही कांग्रेस को ही वोट मत दो, तो कैसे आप लोग? टीएमसी वाला ये बीजेपी वाला का एक ही बात है, जो टीएमसी है वो बीजेपी वाला है। एक ही दो शोरूम है, गोडाउन एक है, एक टीएमसी शोरूम, एक बीजेपी शोरूम। जो लोग सुबह में टीएमसी है वो रात में बीजेपी, जो रात में बीजेपी है वो दिन में टीएमसी है। ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये रानाघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग उम्मीदवार है वो बीजेपी का एमएलए है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या प्रॉमिस करेंगे आप कृष्णानगर के लिए? बड़ा मुद्दा है, जो लोगों को काम नहीं है उसको काम, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर किसान के लिए, खेत मजदूर, इसके जो 100 डेज वर्कर डेज, तो उसके जो काम, इसके लिए हम लोग काम करेगा। और हमारा जो रेल लाइन कृष्णानगर कोरिमपुर रेल लाइन, ये इम्पोर्टेंट रेल लाइन है, ये सब काम चल रहा है। तो ये थे सीपीएम के कैंडिडेट जिनका ये कहना है कि टीएमसी और बीजेपी ने जो वादे किए उनको निभाए नहीं, लेकिन ये लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं और क्षेत्र का विकास करने का भी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, कृष्णानगर। दरभंगा लोकसभा हलके से बीजेपी के उम्मीदवार और रुखसत पजीर एमपी गोपाल जी ठाकुर दरभंगा हवाई अड्डे को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं, लेकिन दरभंगा में एम्स की तामीर न होने पर उन्हें अपोजिशन के सवालात का भी सामना करना पड़ रहा है। इस सवाल के जवाब में डीडी न्यूज से बातचीत में गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एम्स की तामीर न होने का सारा ठेकरा आरजेडी और उसके इत्तेहादियों पर फोड़ा है। दरभंगा में हमारे नामानिगार राजेश राज से बात करते हुए गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल मखाने के माला और मिथिला के रिवायती पाग और चादर से किया जाएगा। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। गोपाल जी ठाकुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को दरभंगा में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और गोपाल जी ठाकुर अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं। ठाकुर साहब, आपके लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना बड़ा जोश है, कितना बड़ा उमंग है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और यहाँ पर संपूर्ण मिथिला में खुशी की लहर है। अब लोग, मिथिला के लोग बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता से 1.5 घंटा 2 घंटा में घर आ रहे हैं और अपने दुख सुख में भाग अपने परिवार के साथ ले रहे हैं। एम्स का जो मुद्दा है वो इस बार इस लोकसभा में काफी गरमाया हुआ है। गोपाल जी ठाकुर कैसे उसको काउंटर कर रहे हैं? जब हम लोग एनडीए में आ गए तब यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के एक अन्य पार्क में हम जाकर के बातचीत किए और हमने कहा जो डीएमसीएच में 300 एकड़ में 200 में एमसी बन जाएगा, डीएमसी रह जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री तुरंत तैयार हो गए और 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दिए और यहाँ 81 एकड़ लोलैंड मिट्टी का काम हो चुका था, अब शिलान्यास होने के कगार पर था। तब फिर राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आ गई और इन्होंने कहा जो नहीं, यहाँ पर एम्स नहीं बनेगा। अब सवाल उठता है, जो 15 में भी यही सरकार में थे,
एम्स का जब डायरेक्टर यहाँ पर प्रधानमंत्री दे दिए तभी इन्होंने रुकवाने का काम किया। अब हम और माननीय नीतीश कुमार जी दोनों एक जगह हो गए हैं। 4 जून के बाद पहला प्राथमिकता होगा दरभंगा में एम्स का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाए, ऐसा प्रधानमंत्री ने दिया। गोपाल जी ठाकुर, क्या इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं जो डेवलपमेंट के काम है उनको गिनाकर लोगों से जनादेश मांगे? निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में अति उत्साह है। इस दरभंगा में बिहार का दूसरा IT पार्क बन के तैयार हुआ है, बिहार का दूसरा तारामंडल बन के तैयार हुआ है। दरभंगा समस्तीपुर का दोहरीकरण आज तक किसी सरकार ने किया हो गया है। आज विश्व स्तरीय स्टेशन लगभग 350 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री शिलान्यास के काम प्रारंभ हो गया। यहाँ लहरिया से सक्रिय स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन में प्रधानमंत्री शिलान्यास किया है, काम प्रारंभ हुआ है। ककर घाटी सीसो 253 करोड़ बन रही है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, खाना की माला, मिथिला पेंटिंग, मिथिला पाग, चादर से प्रधानमंत्री को हम लोग स्वागत भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा के निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मखाने का माला, मिथिला पाग, चादर से उन्हें सम्मानित करने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दरभंगा। और जम्मू कश्मीर में हॉट सीट कही जा रही अनंतनाग राजौरी सीट की सियासी लड़ाई में पहाड़ी बिरादरी फैसलाकुन किरदार अदा कर रही है। जम्मू डिवीजन के राजौरी और पुंछ अजला में पहाड़ियों की तादाद सबसे ज्यादा है। कश्मीर के उड़ी, केरन, करना, कुपवाड़ा, बारामूला में भी पहाड़ी बिरादरी के लोग रहते हैं। पहाड़ी बिरादरी के तकरीबन 65% लोग राजौरी और पुंछ में रहते हैं और 10% यूनियन टेरिटरी के दीगर हिस्सों में रहते हैं। इस सीट पर इंतखाबी जंग के दरमियान दीगर उमूर के साथ साथ पहाड़ी बिरादरी को दिया गया दर्ज फहरिस्त कबाइल का दर्जा भी खबरों में है। हमारी नामा निगार रमा त्यागी ने राजौरी में पहाड़ी बिरादरी से बात की उन इंतखाबात में कि कितना बड़ा उनसुर होगा। पहाड़ी बिरादरी का मानना है कि इस रिजर्वेशन ने उनका 4 दहाइयों का मुतालबा पूरा कर दिया है और मुख्तलिफ पार्टियों की सियासत का भी खात्मा कर दिया है जो पहाड़ियों और गुजर बकरोवाला को तकसीम करके सियासी मफादात की तकमील करती थी। अनंतनाग लोकसभा सीट पर लड़ाई इस वक्त जो है वो काफी दिलचस्प है और इसमें अगर हम वोटर्स की बात करें तो वोटर्स जो हैं बहुत ही जिसे कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड वे में यहाँ पर हैं। इस वक्त हमारे साथ जो पहाड़ी कम्युनिटी है उसके लोग मौजूद हैं। एक बड़ा योगदान इनका कहा जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा पहाड़ी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं इनके मुद्दों की। आप बताइएगा इस बार जो है मुद्दे क्या क्या है? हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे साथ जो जो वादे किए वो पूरे करके दिखाए। हमें पहाड़ी एसटी नहीं मिलती थी, कोई हुकूमत किसी ने नहीं दी, पहली बार हमें मिली। सबसे बड़ी चीज होती है इलाके की डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट को देखेंगे, इससे पहले हमारी जितनी भी जमातें रही हैं, NC हो, PDP हो, कोई भी हमारी स्टेट की, उन्होंने हमेशा हमें वोट से खरीदा है। आपको लगता है कि गुजर बकरवाल हैं जो खुश हैं क्योंकि बीच में उन लोगों ने भी इस पर कुछ विरोध किया था? आम जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो खुश है। आप बीच में कोई सियासी लोगों की वजह से उनके अंदर कोई इख्तलाफात बुला रहे हैं, उनको गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके अंदर वो उनको गलत मोटिवेट कर रहे हैं। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान वो तो खुश है, जब उनका 10% कोटा है वो तो उनको बराबर का है, उनसे कोई छीना नहीं जा रहा है। यहाँ तीन डिफरेंट यहाँ पार्ट बने हुए थे, कश्मीरी, गुज्जर और पहाड़ी। और पहाड़ियों को बिल्कुल डिनाइज किया जाता था, पहाड़ी को किसी सतह पर रखा ही नहीं जाता था। देखिए ये गरीब लोग यहाँ तो बैकवर्ड एरिया के लोग रहते हैं। हमारे बच्चों को देख लीजिए, हमारी एडमिशन को देख लीजिए, हमारे स्कॉलरशिप में भेदभाव था, हमारी एडमिशनों के अंदर भेदभाव था, हमारी नौकरियों के अंदर भेदभाव था, हमारी जहाँ रिजर्वेशन थी, रिजर्वेशन के अंदर हमारी जो नेता लोगों की अप्लाई के लिए ये भेदभाव था। ये भेदभाव खत्म हुआ, हम सब लोग बराबर हैं। अब जिसको पब्लिक चाहेगी वो ये जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किए हैं वो आने वाले समय में भी कोई नहीं करेगा, ना इससे पहले किए ना करेगा। तो जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं जो पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अगर हम पुंछ राजौरी की बात करते हैं तो उसका 56% जो है इस पूरे इलाके में रहता है। इनका कहना है कि लगभग 40 सालों से 4 दशक से जो इनकी मांग थी वो पूरी हुई है। इसके साथ ही जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ी है, जो सीज फायर वायलेशन की घटनाएं कम हुई हैं, उससे एक सुरक्षा का भाव इनके अंदर आया है और इनका कहना है कि ये जो इनकी मांगे पूरी हुई हैं ये इनके लिए इस बार एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके साथ ही
गुजर बकरवाल और जो और कम्युनिटीज हैं उसमें एक भेदभाव की जो राजनीति थी और उस राजनीति के ऊपर जो वोट बैंक के आधार बनाए जाते थे उनका भी कहीं ना कहीं इस आरक्षण से खात्मा हुआ है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, राजौरी। आगे बढ़ते हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू आज से 8 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो मशोबरा शिमला में वाक़ राष्ट्रपति भवन में क़याम करेंगी। सदर जमहूरिया 6 मई को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7वें कन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। 7 मई को सदर जमहूरिया कैटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स शिमला में एक सकाफती प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। बाद में वो शिमला में राजभवन में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की तरफ से दिए गए इशाये में शिरकत करेंगी। दिल्ली पुलिस और एनएसजी के अहलकारों ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए आज कई मकामात पर मॉक ड्रिल यानी फर्जी मशक़ें की हैं और गुज़िश्ता 2 दिनों में दिल्ली और एनसीआर खित्ते के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, झंडेवालान मंदिर, हैदराबाद हाउस और दीगर कई मकामात पर फर्जी मशक़ें की गईं। दिल्ली पुलिस, एनएसजी कमांडोज, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और नीम फौजी दस्तों के अहलकारों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का मकसद हंगामी सूरत हाल में किसी भी बहरान से निपटने के लिए तैयारी करना है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये मॉक ड्रिल एक आम वाक़या है और इससे कबल दिल्ली में इस तरह की ड्रिल कई बार हो चुकी हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के फर्जी वीडियो केस में अरुण रेड्डी नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अरुण रेड्डी, जो स्पिरिट ऑफ कांग्रेस के नाम से एक्स अकाउंट चलाता था, को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में मरकजी वजीर दाखिला का एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अरुण रेड्डी खुद को कांग्रेस के हामी बताते हैं और अपने प्रोफाइल में उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को एआईसीसी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बताया है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर के साथ अपनी तस्वीर भी पोस्ट की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विनोद चौहान को दिल्ली में मुबैना शराब घपला केस में गिरफ्तार किया है। काबिले जिक्र है कि शराब घपले में यह 18वीं गिरफ्तारी है। इल्जामात के मुताबिक के कविता को पर्सनल सेक्रेटरी अशोक कौशिक ने विनोद चौहान को पैसों से भरा बैग दिया था। इसके बाद विनोद चौहान ने ये रकम गोवा इंतखाबात के लिए आपके लिए हवाले के जरिए भेजी थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सड़क हादसा पेश आया है। इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के अहलकारों को ले जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। जवान चौसी पहाड़ी के पोलिंग स्टेशन का मुआयना करने के बाद वापस आ रहे थे कि चहला गांव के करीब अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से बस बेकाबू हो गई और दरख्त से टकरा गई। हादसे में 17 जवान जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मी जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का कहर जारी है। तेलंगाना के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। रियासत के पेडापल्ली, सूर्यापेट और जगतियाल और खम्मम अजला में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेल्सियस को बूर कर गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी मजीद 3 दिन तक जारी रहेगी। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने आज उत्तर प्रदेश, जनूबी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। अगले 3 दिनों में उड़ीसा और मगरबी बंगाल के गंगा वाले इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। मुल्क के मशरक़ी इलाकों में इतवार तक और जुनूबी इलाकों में पीर तक शदीद गर्मी जारी रहने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और मगरबी बंगाल के गंगावले इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुमाली तमिलनाडु में अगले 3 दिनों तक शदीद गर्मी रहेगी। साथ ही महकमा मौसमियात ने कहा है कि इतवार और पीर को मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में गर्ज चमक और तेज बारिश का इम्कान है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में कुछ ख़ास हेडलाइंस के साथ हम आपके सामने हैं। और आइए सबसे पहले आपको बता दें कि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मगरबी बंगाल का दौरा था और अपने एक इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि शहजादे को वायनाड पार्लिमानी हल्के में शिकस्त का खौफ सता रहा है। और साथ ही उन्होंने कुछ और बातों की तरफ भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि हारने के डर से ही उन्होंने अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंच गए हैं राहुल गांधी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पर वज़ीर आज़म का जो तंज था वो काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि कई अहम मुद्दों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ध्यान दिलाया है। और इसी के अलावा हम आपको एक और ख़ास खबर पर आपकी तवज्जो चाहेंगे कि पाकिस्तान में कांग्रेस की हिमायत में जो बयान दिया गया है उसी की वजह से कांग्रेस का हाथ मुल्क के दुश्मनों के साथ बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी भी नाज़रीन काफ़ी अहम हो जाती है। शेयर बाज़ार में बड़ी गिरावट से 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और स्टॉक मार्केट और सरमायाकारों का आज जो जुमे का दिन था वो बहुत नुकसान भरा रहा। जो कल जुमा गुजरा है काफ़ी नुकसान भरा कल का दिन बताया गया। और साथ में सेंसेक्स और निफ्टी भारी नुकसान के साथ बंद हुए हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी हज से मुताल्लिक़ है। हज सुविधा ऐप हुज्जाज की सेहत और सलामती में भी मददगार साबित होगा। जी हाँ, हज की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आम लोगों के लिए हज सुविधा ऐप जो लोग हज पे जा रहे हैं उनके लिए बनाया गया है, जो उन्हें काफ़ी हद तक मालूमात देगा। और साथ ही आज़मीन का वैक्सीनेशन और हज कैंप की तैयारियाँ आखिरी मरहले में इस वक्त हैं। और ख़ास तौर पर जो ये ऐप है, जो सुविधा ऐप है हज सुविधा ऐप, इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत बताई गई है कि जो हुज्जाज कराम हैं वो इस पर ध्यान देंगे तो उन्हें हज के दौरान काफ़ी हद तक आसानी भी हो सकती है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी नाज़रीन, केजरीवाल को अबूरी ज़मानत पर रिहा करने पर सुप्रीम कोर्ट गौर करने के बारे में सोच रहा है। अदालत उज़्मा के मौक़िफ़ से केस में एक नया मोड़ है और वज़ीर आला की अबूरी ज़मानत के मामले पर समाअत बताई गई है कि 7 मई को होगी और इसके बाद ही फैसला आ सकता है कि केजरीवाल की किस्मत का फैसला क्या हो सकता है। और आइए अब खेल की सुर्खियों पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। आरसीबी और साथ में गुजरात प्लेऑफ की उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए आमने सामने होंगे। और बेंगलुरु को गेंदबाजों से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद बताई जा रही है। टाइटंस को 1 यूनिट के तौर पर कारकर्दगी की ज़रूरत है। और मैच आपको बता दें कि आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा और शाम 7:30 बजे का जो क्रिकेट के शौकीन हैं उन्हें इसका इंतज़ार रहेगा। और अगली सुर्खी देख लेते हैं। अगली सुर्खी नाज़रीन ब्राज़ील से है। ब्राज़ील में तूफ़ान से 29 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। और साथ में बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी इसराइल से मुताल्लिक़ है। इसराइली हमलों की बात है नाज़रीन। इसराइली हमलों से तबाह गज़ा की बाज़ाबातकारी के लिए बताया गया है कि 40 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। और अक़वाम मुत्तहिदा का नाज़रीन ये बयान है और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की हमलों से जो तबाह हुए हैं उनके लिए जो गज़ा की बाज़ाबातकारी होगी, जो बहाली होगी, उसके लिए 40 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसके लिए बहुत जल्द कुछ मीटिंगें भी होंगी। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और नाज़रीन ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रुचिरा काम्बोज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। UNGA में भारत की नुमाइंदा रुचिरा काम्बोज ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करने पर पाकिस्तान पर तनकीद की। उन्होंने भारत के पंचायती राज निज़ाम की तारीफ़ की। रुचिरा काम्बोज ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि भारत को देही हुकूमत के एक मुनफरिद निज़ाम पर फ़ख्र है जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। रुचिरा ने कहा कि पंचायती राज पूरी दुनिया में बराह रास्त जमहूरियत की एक बेहतरीन मिसाल है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के दरमियान मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। प्ले ऑफ की दौड़ से अभी भी बाहर नहीं हुई आरसीबी के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी होगा।
और आईपीएल में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने मुंबई के सामने जीत के लिए 170 रन का हदफ रखा था। कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर ने 70 रन बनाए, जबकि मनीष पांडे 42 रन बनाकर आउट हुए। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।